राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करने जिस विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कामिका एकादशी, जो कि है आपको 31 जुलाई दिन बुधवार वाले दिन कामिका एकादशी पड़ रही है। ठीक है। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जो कि सावन माह में आती है, इसे ही कामिका एकादशी भी कहते हैं या फिर कामदा एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को सब पहले से ही पता है कि जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिवसीय व्रत होता है, जिसमें हम लोग 3 तिथि का पालन करते हैं: दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन आप सभी को ज्ञात है हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप बाल धोना चाहते हैं तो आप दशमी वाले दिन धो सकते हैं। देखिए, कितने ही लोग होते हैं जो कि मंगलवार वाले दिन बाल नहीं धोते, लेकिन कहते हैं ना कि व्रत में इतना कुछ नहीं लिया जाता। व्रत में सबसे पहले आपको व्रत के नियमों का पालन करना होता है, जो कि सबसे पहला और अहम नियम होता है वो है शुद्धता का पालन करना। तो मान लीजिए आपने एक दिन पहले लहसुन प्याज खाया है, तो जब आप दशमी तिथि का पालन करने जा रहे हैं तो आपको पहले बालों में शैम्पू करके, मतलब शुद्धता के साथ अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। और तो दशमी वाली तिथि दशमी जो तिथि होती है उस दिन आपको बैगन, मूली, ये सब चीज़ों का भी परित्याग करना चाहिए। हाँ, उस दिन आप चावल खा सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते, बहुत से लोग हैं जो व्रत नहीं भी कर पाते, तो भी उन्हें एकादशी वाले दिन या फिर एकादशी जब शुरू हो तो उन्हें भी दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों तिथियों का पालन, देखिए व्रत ना भी कर सके, प्रभु के समक्ष नतमस्तक हो जाए, अपने दिल की जो भी आपकी परेशानियां आप प्रभु से बताएं। जैसा कि मैं हमेशा कहते आ रही हूँ, अपना कनेक्शन आप अपने प्रभु के साथ स्थापित करिए। आपको व्रत त्यौहार, आप भूखे प्यासे नहीं रह सकते, आप फिज़िकली फिट नहीं है, जो भी XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप ये सब नहीं भी कर पा रहे, आप ये सब प्रभु को समक्ष कहिए कि हे प्रभु, ये शरीर, ये काया जैसी भी है आपकी दी हुई है। अब अगर मैं किसी मतलब अपने जिद से व्रत रखती भी हूँ, फिर मैं बीमार हो जाती हूँ, फिर मुझे सबके ताने सहने पड़ते हैं। मतलब जो भी आपकी बातें हैं वो आप अपने प्रभु से कहिए। प्रभु नहीं कहते कि भूखे प्यासे रहो, बीमार हो जाओ, व्रत कियो, उसके बाद आप मतलब एकदम उस हालत में ही न रहो कि आप प्रभु की भक्ति भी ढंग से कर पाओ, प्रभु की सेवा भी ढंग से कर पाओ। प्रभु तो वैसे प्रभु आपको भूखे रहने के लिए नहीं कह रहे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ज़रूरी नहीं कि पूरा आपको निर्जल रहना है। आप फलाहार कर सकते हैं, आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और अगर आप उपवास नहीं भी कर पा रहे तो भी आप सुबह की पूजा दिनचर्या अपना पूरा करके आप प्रभु की भक्ति तो करते होंगे, डेली सुबह शाम की पूजा तो करते होंगे, उतना ही करिए आप। और उसी में अपने मन के भाव को बता दीजिए कि प्रभु आज आपका स्पेशल डे है, आज आपकी एकादशी है। जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी अगर व्रत नहीं भी है और आपके भी लड्डू गोपाल जी अगर हैं, तो आप व्रत नहीं भी कर पा रहे तो क्या हुआ, स्वयं पीले पीले वस्त्र पहनिए, क्योंकि प्रभु का प्रिय रंग है। पीले पीले वस्त्र स्वयं पहनिए, अपने लड्डू गोपाल जी को पीले पीले वस्त्र पहनाइए। व्रत आपका रहेगा, लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं रहेगा, तो आपको लड्डू गोपाल जी को पीले पीले भोग लगाना है। पीले पीले फलों का भोग लगा सकते हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, मतलब उन्हें स्पेशल फील करवाना है। उसके बाद आप विधिवत जो सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, प्रभु अपने घर, अपने मंदिर में सभी भगवानों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एकादशी वाले दिन मंदिर की सफाई नहीं की जाती है, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो एकादशी वाले दिन मंदिर की सफाई मत कीजिएगा, लेकिन लड्डू गोपाल जी की विधिवत सेवा करिएगा, उन्हें पंचामृत स्नान कराइएगा, उन्हें पीले पीले नए ड्रेस पहनाइएगा, उन्हें भोग चढ़ाइएगा। जो कामिदा एकादशी की कथा है आप वो मोबाइल पे भी चला के सुन सकते हैं। प्रैक्टिकल होके चलते हैं ना, जो एकदम नहीं कर पाए ऐसी कोई बात नहीं, छोटे छोटे से कार्य हैं, कर ही सकते हैं। तुलसी में लेकिन जल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन है और सबसे बड़ी बात एकादशी का दिन है। दूर से आप धूप अगरबत्ती उन्हें दिखाइए, दूर से अगर आप भोग चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी समर्पित करिए, किंतु जल समर्पित नहीं करिएगा। और एकादशी वाले दिन जैसे आप सभी को मालूम है, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़े जा सकते। तो अगर आपने पहले से तोड़ के रखे हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर आपके पास तुलसी के कुछ सूखे हुए पत्र भी है ना, तो आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है तुलसी के पत्र 12 दिन तक बासी नहीं होते, तो आप उन्हें भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा अर्चना को कर सकते हैं। पूरे दिन भर कोशिश करिए कि आप सोए नहीं,
घर के छोटे छोटे काम निकाल के उसे करते रहिए। अपने माहौल को एनर्जेटिक बना के रखिए। भजन चलाइए, भजन सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को मन में बोलते रहिए ना। आप अपने कार्य करिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपने घर के कार्य करिए, सब कुछ करिए और मन से प्रभु से जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भी नहीं बोल पा रहे, राधे 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 राधे, बस नाम जप करिए, पूजा करिए। उसके बाद आपका दिन भी व्यतीत हो गया। शाम को जब शाम की दीपक बाती का समय हुआ तब आप शाम की भी पूजा कर लीजिए। उस समय भी प्रभु की आरती कीजिए। पूरे घर में कपूर की धुनी दिखाइए। अपने मुख्य द्वार पर भी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए। ठीक है, आप तुलसी जी के सामने भी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। जल नहीं दे सकते लेकिन दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एकादशी की पूजा को पूरा कर सकते हैं। आप अगर आपने पूरा दिन व्रत किया तो आप शाम को फलाहार ले सकते हैं। ठीक है, अगले दिन अब आया आपकी एकादशी संपूर्ण हुई द्वादशी। द्वादशी वाले दिन आप सुबह में ही अपना पहले आप जैसे आपकी डेली पूजा वो सारी पूजा पूरी पूजा को संपन्न करिएगा। अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा, उन्हें वस्त्र पहनाइएगा, उन्हें सबसे पहले भोग अर्पित करिएगा। उसके बाद आप तुलसी पत्र और जल से अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो इस छोटी सी, अगर नहीं भी व्रत किया था तो भी प्रभु को अर्पित करिए। उसके बाद प्रभु को उनके दिवस की बधाई दीजिए, उनको द्वादशी की भी बधाई दीजिए और उसके बाद स्वयं ग्रहण करिए। कोशिश करिएगा अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो चावल, एकादशी वाले दिन आप चावल नहीं खाएं। आप एकादशी वाले दिन ही क्यों, दशमी वाले दिन भी बैगन, मूली इन सब चीज़ों से परहेज करें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से नियम है। ठीक है, जिसका अगर आप पालन करेंगे तब भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा पा सकते हैं। मोबाइल पे ही कथा सुन लीजिए, मोबाइल पे ही भजन चला के छोड़ दीजिए, मोबाइल पे ही मंत्र चला के छोड़ दीजिए। देखिए आप नहीं भी बोल पा रहे, सुन तो रहे हैं, आपका ऑरा तो वैसा हो रहा है, आपका माहौल तो भक्तिमय बन रहा है। प्रभु उसी में रम जाएंगे, उसी में बस जाएंगे। यकीन मानिए प्रभु भाव के भूखे होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए और प्रभु अपना हाथ आपको थामने के लिए स्वयं बढ़ाएंगे। तो बस किसी चीज़ की अगर कमी रहेगी ना तो वह है आपके अपने भावों की, आपकी अपनी श्रद्धा की, आपकी अपनी भक्ति की। आप संपूर्ण भाव, समर्पण, भक्ति के साथ पूजा करिए, प्रभु को याद करिए। प्रभु आपको अपना आशीर्वाद, प्रभु आपके ऊपर अपनी अनुकंपा, आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद, अपनी अनुकंपा सदैव बना के रखेंगे। राधे राधे।